Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। हर महिला के दिल में कहीं ना कहीं एक सपना छुपा होता है, खुद को इतना मजबूत बनाना कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे साथ देने वाला कोई हो या ना हो, वो अकेली होकर भी पूरी ताकत से खड़ी रहे। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ बार बार कहा जाता है कि महिला को सहारा चाहिए, पिता का, पति का, भाई का, बेटे का। लेकिन असली सच्चाई ये है कि महिला खुद अपने लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती है, और जब वो ऐसा करती है तो न सिर्फ अपना जीवन बदलती है बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई मिसाल बन जाती है। बस चंद बातें हैं, अगर महिलाएं उस पर ध्यान दें तो वो आत्मनिर्भर और मजबूत दोनों ही बन सकती हैं। आइए जानते हैं कौन सी बातें हैं जिनसे हम आत्मनिर्भर और मजबूत बन सकते हैं। हमारा पहला ही हथियार है आत्मविश्वास, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ। खुद ही सोचिए, अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करें तो दुनिया हम पर भरोसा क्यों करेगी। हम में से ज़्यादातर लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा करना सीख जाते हैं, उसी दिन से ये डर मन के अंदर से अपने आप खत्म हो जाता है। तो आत्मविश्वास हमारा पहला हथियार है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या घर संभाल रहे हो, हर जगह आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने अंदर ये विश्वास जगा लिया तो फिर तो रास्ते अपने आप आसान लगने लगते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, दूसरों की राय आपको कमज़ोर नहीं करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है, लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं, मौके खुद आपकी ओर आने लगते हैं, क्योंकि अब आप उन्हें पकड़ने लायक बन चुके होते हैं। और ये आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज़ तो है नहीं, इसे तो हम रोज़ की छोटी छोटी जीतों से खुद ही बढ़ा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। रोज़ सुबह आईने के सामने खड़े होकर एक मिनट खुद से पॉजिटिव बातें कहिए। छोटे छोटे निर्णय खुद लेना शुरू कर दीजिए, दूसरों पर मत डिपेंड रहिए। हर हफ्ते एक नया छोटा सा चैलेंज ले लीजिए, जैसे सार्वजनिक बोलना या फिर कोई नया काम करना। दूसरा हथियार, खुद के फैसले खुद लेना, मेक योर ओन डिसीजंस। अक्सर छोटी छोटी बातों में भी हम दूसरों की सलाह या सहारे पर निर्भर रहते हैं। ये कैसे होगा, वहाँ कौन जाएगा, किससे पूछूं, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन सच यही है, अगर आप हर फैसले के लिए किसी और का इंतज़ार करेंगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे बैंक का काम हो, चाहे घर का फर्नीचर खरीदना हो, बच्चों के एडमिशन से लेकर अपने किसी व्यक्तिगत काम तक, बाहर निकलने से मत डरिए। खुद आगे बढ़िए, खुद पूछिए, खुद अपनी राय बनाइए। पहली बार हो सकता है घबराहट लगेगी, लेकिन दूसरी बार आसान लगेगा, और तीसरी बार में तो ये आपकी आदत बन जाएगी। उच्च शिक्षित होना हिम्मत की गारंटी नहीं होता है। आपकी भाषा, आपकी शैली, आपका आत्मविश्वास आपको आगे ले जाता है। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं भी हैं तो भी शर्माइए मत, सब आपके जैसे ही इंसान हैं। अपनी सुविधा की भाषा में बात करके, पूछकर और समझकर आप बहुत से काम आसानी से कर सकती हैं। यहाँ तक कि कई बार आपका सीधा सपाट तरीका, आपकी सच्चाई और आपका साहस आपको दूसरों से ज़्यादा मजबूत बना देता है। पहली बार खुद बैंक में फॉर्म भरना, पहली बार खुद दुकानदार से दाम पूछना, पहली बार खुद किसी दफ्तर में बात करना आगे चलकर आपको आत्मनिर्भर और मजबूत बना देगा। छोटी चीज़ों में खुद को आजमाइए, किसी और का इंतज़ार मत कीजिए। जो काम मैं नहीं कर सकती लगता है, वही काम करके दिखाइए। धीरे धीरे आप पाएंगी कि आपका डर खत्म हो रहा है और आप एक एक कदम करके खुद के पैरों पर खड़ी हो रही हैं। तीसरा हथियार, डर हमेशा रहेगा। असफल होने का डर, गलत निर्णय लेने का डर, लोगों के ताने सुनने का डर,
लेकिन डर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह वहीं जीतता है जहां हम हार मान लेते हैं। जैसे ही आप हार मानते हैं, डर और बड़ा हो जाता है। एक दिन ठान ही लीजिए, आज ये काम मैं खुद करूँगी, चाहे जैसा भी हो। पहली बार में हिचकिचाहट होगी, लेकिन जैसे ही आप खुद करके देखते हैं, आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई हिम्मत पैदा होती है। वही ऊर्जा आगे आपको अगले फैसले के लिए तैयार करती है। डर को कम करने का कोई जादू नहीं है। डर को कम करने का बस एक ही तरीका है, उसे पार करके, उसे कर करके। हर बार जब आप छोटा सा काम भी खुद करते हैं, डर थोड़ा थोड़ा पिघल जाता है और आत्मविश्वास आपके भीतर जमता जाता है। चौथा हथियार, आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता, फिनेंशियल एंड मेंटल इंडिपेंडेंस। पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है। जीवन में सिर्फ कमाई ही नहीं, कमाए हुए पैसों का सही हिसाब रखना, अपने खर्च का निर्णय लेना और मानसिक रूप से मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर पैसा आ भी गया लेकिन उसे संभालने का सलीका नहीं आया, तो वो कभी स्थिरता और सुरक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए अपनी बचत खुद करें। हर महीने कुछ ना कुछ बचाना शुरू करें, चाहे वो राशि छोटी ही क्यों ना हो। डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें खुद से सीखें। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपने पैसे के हर लेन देन को खुद समझें, अपने व्यक्तित्व को निखारते रहें, नए कौशल सीखें, छोटी छोटी ट्रेनिंग लें। ज़्यादा पैसा ना हो तब भी जीवन में स्थिरता बनाए रखें। कुछ ऐसा सीख लें जिससे आपकी आय बढ़े और आपके फैसले आत्मनिर्भर हो सकें। नया हुनर, साइड इनकम या कोई कोर्स, ये सब धीरे धीरे आपको वित्तीय मजबूती देते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। मेडिटेशन, व्यायाम, आत्मचिंतन, ये सब आपकी सोच को साफ करते हैं, तनाव को कम करते हैं और आपको मजबूत निर्णय लेने की ताकत देते हैं। यही संतुलन, कमाई प्लस समझ प्लस मानसिक स्वास्थ्य, आपको लंबी दौड़ में सच्ची सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देता है। पांचवा हथियार, लोग क्या कहेंगे, भूल जाइए। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा ब्रेक है, सबसे बड़ा रोकने वाला ताला। ज़्यादातर सपने वहीं दम तोड़ देते हैं जहां हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। आज ही तय कर लीजिए, लोगों की राय मुझे नहीं रोक पाएगी। जो सही लगे वह कीजिए, चाहे कोई साथ दे या ना दे, चाहे लोग हंसें या ताने मारें। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन आपका समय, आपके सपने, आपकी मेहनत, ये सब वापस नहीं आते। इसलिए अपने दिल की सुनिए, सही और ईमानदारी से काम कीजिए। पहले कदम पर हिचकिचाहट होगी, दूसरे पर हल्कापन महसूस होगा और तीसरे कदम पर वही लोग आपकी हिम्मत को सलाम करने लगेंगे। छठा हथियार, नई स्किल, नई जानकारी, नए अनुभव, यही तो आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। जैसे ही आप सीखना बंद कर देती हैं, आप बढ़ना भी बंद कर देती हैं। हर दिन अपने लिए एक छोटा सा नया लक्ष्य रखिए। लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस लगातार होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम कैसे सीखें, हमारे पास समय नहीं है, बाहर नहीं जाने की अनुमति नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चे छोटे हैं। आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप कैसे भी हो, सीखने की कोशिश कीजिए। अगर पैसा कम है तो फ्री ऑनलाइन यूट्यूब या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्थानीय सरकारी ट्रेनिंग सेंटर, मोबाइल ऐप्स, इनसे मुफ्त में शिक्षा ले लीजिए या पुस्तकालय चले जाइए, मोबाइल पर ई बुक्स पढ़ लीजिए। अगर बड़ी उम्र हो गई है तो बेसिक मोबाइल से शुरू कीजिए, अपना बोल करके सर्च कर सकते हैं उसमें और जो भी सीखना चाहें उसमें से सीख सकते हैं।
अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं तो घर के अंदर रहकर भी मोबाइल, टीवी, रेडियो में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आते हैं जिनसे आप नई चीज़ें सीख सकती हैं, नई रेसिपी सीख सकती हैं, डिजिटल पेमेंट कैसे करते हैं ये सीख सकती हैं, बजट कैसे बना सकते हैं। इस सब चीज़ों के ट्यूटोरियल्स आप घर बैठे ले सकती हैं। और बच्चे छोटे हैं तो भी कोई अड़चन नहीं आएगी, घर बैठे ही इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग आप आराम से ले सकती हैं। नया सीखने का मतलब कोई महंगा कोर्स नहीं है। नया सीखने का मतलब है कि हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा सीखना ही है। 5 नए शब्द सीख लिए, कोई ऐप चलाना सीख लिया, कोई फ्री कोर्स 10 मिनट का देख लिया या किसी का 5 मिनट का इंटरव्यू सुन लिया। हर दिन ये छोटे छोटे कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। सीखने का मतलब ही है आगे बढ़ना। जब आप सीखना बंद कर देती हैं तो मान लीजिए कि आपने बढ़ना भी बंद कर दिया है। 7वां हथियार, सपोर्ट सिस्टम बनाइए पर सहारा मत बनाइए। देखिए, हमारे जीवन में दोस्त, परिवार और रिश्तेदार बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे हमारी भावनाओं के रंग हैं, हमारे अनुभवों के हिस्सेदार हैं, हमारी मुश्किल घड़ियों के साथी हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझनी ज़रूरी है। हमें उन्हें अपना सहारा नहीं बनाना है बल्कि सपोर्ट सिस्टम बनाना है। सहारा तब होता है जब हम किसी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। हर फैसला, हर कठिनाई, हर कदम पर हम ये समझने लगते हैं कि सामने वाला संभाल लेगा। ऐसा सहारा हमें धीरे धीरे कमज़ोर बना देता है। इसके विपरीत सपोर्ट सिस्टम वह है जो हमें मजबूत करता है, हमें अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है और हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने पैरों पर खड़े रह सकें। जीवन की सच्चाई है कि लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, कभी कोई साथ नहीं होता, कभी हालात आपके पक्ष में नहीं होते। ऐसी स्थिति में अगर आपने अपने भीतर आत्मनिर्भरता का भाव विकसित किया हुआ है तो आप डगमगाएंगे नहीं। रिश्तों को इस तरह निभाइए कि वो आपको भावनात्मक शक्ति दें लेकिन आपकी आज़ादी और आत्मविश्वास ना छीनें। यही असली आत्मनिर्भरता है। रिश्ते निभाइए, उनसे प्यार करिए, उनसे सलाह लीजिए, लेकिन अपने पैरों पर खड़े रहना सीखिए। यही भाव आपको मजबूत बनाता है और आपके आसपास के रिश्तों को भी स्वस्थ बनाता है। 8वां हथियार है अपनी पहचान खुद गढ़िए। बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी। आप सिर्फ किसी की पत्नी, बेटी, बहू या माँ नहीं हैं। आप अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आपकी एक अलग सोच है, एक अलग मेहनत है, एक अलग सपना है। ये पहचान सिर्फ रिश्तों के सहारे नहीं, आपकी अपनी मेहनत और आपके अपने नाम से बनती है। रिश्ते आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन आपकी पहचान उन्हें निभाने के साथ साथ अपने नाम से भी होनी चाहिए। अपने नाम से काम कीजिए, अपने नाम से बैंक अकाउंट रखिए, अपने नाम से प्रॉपर्टी बनाइए। ये सिर्फ पैसों या कागज़ों का मसला नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान, आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मनिर्भर होने की निशानी है। जब आप अपने नाम से काम करेंगी तो आपके भीतर एक अलग तरह की ताकत पैदा होगी। आपके बच्चे, परिवार और समाज ये सीखेंगे कि एक महिला सिर्फ रिश्तों से नहीं, अपनी पहचान से भी जीती है। यही कदम आपको और आपके आसपास की औरतों को मजबूत बनाते हैं, धीरे धीरे लेकिन ठोस तरीके से। आपका 9वां हथियार, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपकी असली ताकत है। अगर आप खुद भीतर से मजबूत हैं, शरीर से भी और मन से भी, तो जीवन की कोई भी चुनौती आप झेल सकती हैं। यही वह आधार है जिस पर आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास खड़े होते हैं। हेल्दी खाना खाइए क्योंकि यह सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी ताकत देता है। नियमित व्यायाम कीजिए, चाहे सुबह की वॉक हो, योग हो या घर के छोटे छोटे व्यायाम हों। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन या गहरी सांसें लेने जैसी सरल प्रैक्टिस को अपनाइए ताकि तनाव दूर रहे। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। रोज कुछ समय फ़ोन और सोशल मीडिया से अलग रहकर खुद को समय दीजिए। जब आप खुद को ठीक रखती हैं तभी दूसरों को भी संभाल सकती हैं।
एक मजबूत और शांत मन, एक स्वस्थ शरीर, यही आपकी असली ढाल और शक्ति है। इन्हीं छोटे छोटे अभ्यासों से आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी जीवन शैली बदलती है। 10वां हथियार, हर परिस्थिति में याद रखें, आप अकेली काफ़ी हैं। अकेले बैंक जाना, अकेले सामान खरीदना, अकेले यात्रा करना, ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। जब आप पहली बार ये कदम उठाती हैं तो डर और हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन हर बार जब आप खुद करके देखते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये अपने आप पर भरोसा करना सीखने की ट्रेनिंग है। जितना आप खुद करेंगी उतना ही आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होगा। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगी कि मैं अकेली हूँ लेकिन काफ़ी हूँ। ये भावना ही आपको किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने और आत्मनिर्भर बनने की ताकत देती है। छोटे कदम, लगातार अभ्यास, यही रास्ता है स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की ओर। आज दुनिया बदल गई है। आज की महिला को किसी की इजाज़त की नहीं, बस अपनी हिम्मत की ज़रूरत है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि जब आप अकेली हों तो भी पूरी दुनिया आपके अंदर हो। यही असली आज़ादी है, यही असली ताकत है और यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। आप चाहे अकेली हों लेकिन अकेली ही काफ़ी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.